हेलो फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी लेके आया हूं जो कि सारे टिकटॉक के यूजर्स के लिए है। दोस्तों, सारे टिकटॉक के यूजर्स के लिए खुशखबरी लेके आया हूं वो कि ये टिकटॉक वापस आने वाला है। दोस्तों, टिकटॉक वापस आने वाला है। ये कैसे, मैं सारी डिटेल आपको बताता हूं। साथ में ये भी बताने वाला हूं इस 2 दिन के टिकटॉक के बैन में कितना नुकसान हुआ है इस कंपनी का, कितना नुकसान हुआ है। साथ में एक और चीज बताऊंगा, ये क्यों बैन हुआ था, वापस कैसे आने वाला है। तो ये वीडियो आखिर तक देखिए फ्रेंड्स, तभी आपको सारी डिटेल मिलेगी। तो चलो फ्रेंड्स, मैं लेके जाता हूं इसके डिटेल में। इसके डिटेल में जाने से पहले एक और चीज कहूंगा, आप अगर नए हो तो हमारे चैनल पे प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं इसकी हर अपडेट आप तक पहुंचाता रहूं। तो चलो दोस्तों, लेके चलता हूं इसके डिटेल्स पे, टोटल डिटेल्स पे। तो एक्चुअली ये होने वाला है दोस्तों, टिकटॉक बैन इसलिए होता, पहले ये बता देता हूं बैन क्यों हुआ था। बैन होने का रीजन ये है, टिकटॉक में अब्यूसिव कंटेंट बहुत सारे होते हैं दोस्तों, जैसे कि किड्स अब्यूज। अब ये देख सकते हो, रिसेंटली 2-3 वीडियो वायरल भी हुए थे जो कि ये थे कि रेप करने जैसा था और शर्ट के बटन डालने जैसा बाहर आना, ऐसे ढेर सारे कंटेंट। साथ में पॉलिटिकल अब्यूज, ऐसे ढेर सारे जो फिलहाल हमारे सोल्जर्स 20 सोल्जर्स मारे गए उस पर धमकाना, तो सोशल एक्टिविटीज के ऊपर अब्यूज, ऐसे ढेर सारे अब्यूज होते गए जो कि गवर्नमेंट को सही नहीं लगा। दोस्तों, ये एसिड वाला बहुत फेमस था, आपको ये भी पता होगा। एसिड वाला बहुत फेमस था, ये भी पता होगा। इसके लिए टिकटॉक बैन किया गया करके बताते हैं। दूसरी बात, सब में बड़ी बात ये बताई गई कि चाइना के गवर्नमेंट से कि टिकटॉक में हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है सारी की सारी चोरी से कलेक्ट की जाती है, कलेक्ट करके दूसरे फॉरेन कंट्रीज को बेची जाती है करके। पर एक्चुअली पूरी न्यूज क्या है मैं आपको अब बताता हूं। ये टिकटॉक पहली बार बैन नहीं है दोस्तों, इससे पहले भी 1 साल पहले बैन हो चुका था। ये सबको आपको पता है, ऑलरेडी पता है। तो इससे पहले भी 1 साल पहले बैन हो चुका था, वो क्यों ये आप जानते हो। और उसके बाद थोड़े ही दिन में अनबैन भी हो गया था और सारे के सारे यूज भी करने लगे थे। तो अब की बार जो बैन है ये क्यों हुआ और इसमें नुकसान हुआ है दोस्तों, बहुत सारा नुकसान हुआ है। क्यों, मैं बताता हूं, ये सुनो दोस्तों। एक दिन में, टिकटॉक बंद होने के एक दिन में $6 बिलियन US डॉलर्स नुकसान हुआ है, बस एक दिन का। आप सोच तक सकते हो एक रकम कितनी बड़ी है। ये एक दिन में 6 बिलियंस, आज ये तीसरा दिन चालू हो गया दोस्तों बैन होने के बाद। 2 दिन में समझो $12 बिलियन US डॉलर्स का नुकसान उठा रही है कंपनी उनकी, जो कि एकदम बहुत ही बड़ी रकम है। इससे पहले जब बैन हुआ था, इससे पहले भी बैन हुआ था 1 साल पहले समझो, उस समय में उनको बस $2 बिलियन, 2 बिलियन, वही बहुत बड़ी रकम थी दोस्तों। $2 बिलियन मतलब सोच रहे हो उस समय में उतने टिकटॉक के यूजर्स नहीं थे जितने के अब है। समझो सारे वर्ल्ड में टिकटॉक यूज होता है। पर अब की बार जो इंडिया में बैन हुआ है, सब में ज्यादा यूजर, समझो उनके पास कुल मिला के ओवर 200 बिलियन यूजर्स है दोस्तों, 200 बिलियन यूजर्स। ये इस चीज को कभी भी चाइनीज कंपनी खोने नहीं देगी। ये ऐप इतना बड़ा है उनके लिए, इतनी कमाई का ऐप है, तो कोई भी कंपनी खोने नहीं देगी। मिसाल के तौर पर दोस्तों, आप एक छोटी मोटी कंपनी चला रहे हो, समझो दिन में 5 लाख 10 लाख कमाते हो, उसी के लिए पूरा दिल दिमाग जान लगा दोगे, केस कर दोगे, जो भी क्लैरिफिकेशन करना है कर दोगे, पर छोड़ोगे नहीं उस चीज को। जब आप 5-10 लाख के लिए उतना कर सकते हो, तो 6 बिलियन पर डे इनकम है उनका टिकटॉक से, बस इंडिया के एक, बस समझो इंडिया कंट्री से। तो ये कैसे गंवाने देगी अपने ऐप को, तो सारा दिमाग जान जिगर जो भी है लगाना है लगा देगी दोस्तों, पर टिकटॉक को वापस लेके आएगी। कैसे, मैं बताता हूं। पहली बात, जब क्लैरिफिकेशन मांगी थी, समझो चाइना की गवर्नमेंट इंडिया की गवर्नमेंट से क्लैरिफिकेशन मांगी थी क्यों ऐसे हुआ करके, चाहे इंडिया की गवर्नमेंट बता रही थी ढेर सारे अबिसिव कंटेंट है, सोशल अबिसिव कंटेंट, किड्स और ये रेप का अबिसिव कंटेंट, ऐसे ढेर सारे जो एसिड वाला है, इसके जरिए हमारी पब्लिक ध्यान भटक रही है और गलत कंटेंट डाल रही है। पहली बात ये बताए थे। अब इनको ये कहना है, दूसरी बात जो सब में बड़ी बात है कि चाइना, वो जो चाइनीज टिकटॉक ऐप है, वो हमारे सारे इंफॉर्मेशन, हमारी आईडी, नेम, एड्रेस, जो भी है, हमारे फोटोज वीडियो सारे कलेक्ट करता है और फॉरेन कंट्रीज को बेचता है, मिसयूज करता है करके। तो अब चाइना ये डिसाइड किए कि इसके ऊपर सारे क्लैरिफिकेशन मांगेंगे और थोड़े बहुत रूल्स बनाएंगे दोस्तों। ये मत सोचो कि अब जैसे पहले टिकटॉक था वैसे रहेगा करके, टोटली डिफरेंट रहेगा दोस्तों। अब की बार जो टिकटॉक आएगा उनके सर्टेन कंडीशंस रहेंगे। ऐसे नहीं कि आ गया, थोड़ा बहुत वक्त लगेगा, इसमें थोड़ा बहुत वक्त लगेगा। ऐसे नहीं कि 2 दिन पहले बैन हुआ है तीसरे दिन में चालू हो जाएगा, नहीं। अब
इस पर थोड़ी बहुत बातचीत चल रही है, तो थोड़ा वक्त लगेगा। जैसे ही वापस आएगा ये टोटली डिफरेंट होगा दोस्तों। इससे पहली बार भी जब बैन हो गया था, उसके बाद आने के बाद इनके यूजर्स तो बहुत सारे कम हो गए थे, पर अब जितने यूजर्स इनके हैं, ये किसी भी कीमत पे इसको खोना नहीं चाहती। तो अब की बार जब टिकटॉक ऐप वापस आएगा, इनके थोड़े बहुत कंडीशंस रहेंगे, जैसे कि ये अब्यूसिव कंटेंट डालोगे नहीं, जैसे ही डालोगे बैन कर दिया जाएगा। तो इनके कंडीशंस अब की बार स्ट्रिक्ट रहेंगे। तो ये ऐसे नहीं कि दोस्तों ये आप इंडिया की पब्लिक, इससे कुछ नहीं हो रहा है। इंडिया की पब्लिक भी ढेर सारी पब्लिक है, इससे जो इसकी कमाई होती है, जिसका घर चलता है। समझो 2000 इंडियन एम्प्लॉयज टिकटॉक के लिए काम करते हैं इंडिया में बैठ के, सब के सब अब घर पे बैठे रहेंगे बगैर काम के। तो ये एक माइनस पॉइंट है। दूसरा है, जो भी छोटे मोटे टिकटॉक स्टार्स है, बड़े टिकटॉक स्टार्स है, इनका तो घर चलता है, थोड़े बहुत टिकटॉक स्टार्स है, इनका घर चलता है इस चीज से, तो इनको इसमें भी नुकसान है। तो इस सब बातचीत को आगे रखा जाएगा और रिक्वेस्ट किया जाएगा, जितने भी रूल्स है इंडिया के, पूरे रूल्स के साथ चलना होगा दोस्तों। टिकटॉक को इंडिया के जो भी स्ट्रिक्ट रूल्स है उसको फॉलो करना होगा, और इनको टोटली क्लैरिफिकेशन देना होगा इंडिया की गवर्नमेंट को, हम ये नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, इस चीज को रोकेंगे करके। तब जाके वापस समझो, तब जाके वापस क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेट देगी इंडिया के चालू करने के लिए। पर ये इतना आसान नहीं है दोस्तों, जितना मैं कह रहा हूं उतना आसान नहीं है, पर इसमें बहुत सारी दिक्कत है। पर चाइना भी हार मानने वाली नहीं है दोस्तों। आपको जैसे मैं बताया था, 6 बिलियन US डॉलर्स कमाती है एक दिन में। 6 बिलियन का मतलब सोच रहे हो, आप चौंक जाओगे। सोच भी नहीं सकते कि उतनी कमाई एक दिन में कोई भी बंदा उसको खोना नहीं चाहता। तो जितना है उतनी ताकत लगाएगी और वापस लेके आएगी दोस्तों। जैसे ही वापस आएगा, मैं जैसे बताया था आपको, उनके ढेर सारे कंडीशंस रहेंगे, वैसी वीडियोस डाली नहीं जाएगी। जो नॉर्मल यूजर्स है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, जो ऐसे कंटेंट्स डालते हैं उनका चैनल तुरंत ही बैन हो जाएगा। जब नया बन के आएगा, वापस अनबैन होके आएगा, तो उनके रूल्स एकदम स्ट्रिक्ट रहेंगे, ऐसी कोई भी वीडियो डाली नहीं जाएगी दोस्तों। तो ऐसे नहीं कि कोई भी यूज नहीं कर सकता। हमारे खुद के बहुत सारे दोस्त हैं दोस्तों जो टिकटॉक यूज करते हैं, तो उनके लिए भी बहुत हर्ट हुआ है। मैं कभी भी ये नहीं कह रहा हूं कि हम लोग इंडिया के खिलाफ जाए, गवर्नमेंट के खिलाफ। इंडिया जो कर रही है हमारे लिए सही है दोस्तों, जो हमारे लिए सही है। मैं बस ये कह रहा हूं मेरी राय से, जो जैसे पिछली बार हुआ है उसका सब निकाल के अब आपको बस इतना बता रहा हूं कि वापस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको मैं इसके हर रिलेटेड न्यूज को आप तक पहुंचाता रहूं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।